आज हम एक ऐसे सरपिरे आशिक की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां एक प्रेमी अपनी प्रियतमा को खुश करने के लिए बैंक को लूटता है, लेकिन उसका आगे क्या असर होता है जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल से कर द एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत और एक आदमी दिखाया जाता है, जिसमें आदमी का नाम डेविड होता है और औरत का नाम केली होता है। ये दोनों बैंक में सिक्योरिटी कांस्टेबल के तौर पर नौकरी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बातें कर दोनों गन शूटिंग की प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। केली का निशाना तो सही लगता है, लेकिन डेविड का निशाना कहीं और ही जाके लगता है। तभी डेविड अपनी पिस्टल अपने पिछवाड़े में रखता है। तभी अचानक गोली चल जाती है। डेविड चीखने चिल्लाने लगता है। केली भी डर जाती है। केली फौरन डेविड की पैंट नीचे सरकाती है और देखती है कि डेविड को कहीं लगी तो नहीं। अब जख्म तो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन केली को डेविड का केला जरूर दिख जाता है। तभी डेविड को एक कॉल आता है जो उसके होने वाली बीवी का होता है। डेविड फौरन वहाँ से घर चला जाता है। घर पर डेविड की मंगेतर और एक फोटोग्राफर बड़ी देर से उसकी राह देख रहा था। फिर वो फोटो निकालने चले जाते हैं और हर पोजीशन में फोटो निकालते हैं। लास्ट में फोटोग्राफर उनसे पूछता है कि तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई, मुझे आपकी लव स्टोरी जानने में दिलचस्पी है। जिस पर डेविड की मंगेतर बताती है कि मैं इसी साल एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट में गई थी। वहाँ मेरी नजर दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी पर पड़ी और वो भी मुझे ही देख रहा था। हम मिले भी और कई दिनों तक हमने चोरी छुपे मौज मस्ती भी की, लेकिन फिर वो मर गया। उसे सांप ने काट लिया था। उसने आगे बताया कि अंतिम संस्कार में मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी मैंने एक नए मर्द को देखा जो मेरे प्रेमी की मैयत में ताबूत को उठाने आया था, जो और कोई नहीं बल्कि ये डेविड था। तभी से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। ये दुखभरी कहानी खत्म होते ही अगले सीन में हमें डेविड और केली नजर आती है जो बैंक में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और उन्हें कुछ काम बताता है, जिस पर केली मना कर देती है। अब दोनों में बहस होती है, जिसके बाद वो ऑफिसर उसे जॉब से निकाल देता है। केली भी अपनी वर्दी ऑफिसर के मुंह पर फेंक वहाँ से चली जाती है और डेविड बस उसे देखता रह जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड केली के प्यार में पूरी तरह लट्टू हो चुका है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है। ये घर स्टीवन का होता है जो केली का पड़ोसी होता है। घर के अंदर केली, स्टीवन और कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तभी टीवी पर बैंक रॉबरी की न्यूज चलती है, जिसे देख केली के पड़ोसी स्टीवन के दिमाग में बैंक लूटने का आइडिया आता है। वो इस बारे में केली से कहता है। केली पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। फिर केली डेविड को प्यार का झांसा देकर एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। इधर मजनू की औलाद डेविड हाथ में गुलाब का फूल लेकर केली के पास आता है। यहाँ केली और स्टीवन उसे अपने प्लान के बारे में बताते हैं। ईमानदार डेविड एकदम से मना कर देता है, लेकिन केली उसे बैला फुसला कर मना ही लेती है। वहाँ से डेविड सीधा अपने घर जाता है। घर पर डेविड की मंगेतर शादी के लिए लाए कपड़े डेविड को ट्राई करने को कहती है। तभी डेविड को एक कॉल आता है जो कि केली का होता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है। पहले तो केली फोन पर डेविड से रोमांटिक बातें करती है और फिर उसे बैंक को लूटने को उकसाती है और फाइनली डेविड इस चोरी के लिए मान जाता है। अगले दिन हम डेविड और केली को देखते हैं। केली डेविड को बैंक की रॉबरी के लिए तैयार करने में लगी है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन ये लोग चोरी को अंजाम देंगे। डेविड अंदर जाता है, लॉकर का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर पैसा ही पैसा होता है। वो पूरा का पूरा पैसा गाड़ी में भरने लगता है। इधर केली और उसका पड़ोसी स्टीवन डेविड के कांटेक्ट में होते हैं। गाड़ी भरते ही डेविड गाड़ी को स्टार्ट करता है और सीधा डाल देता है दीवार पर। केली का पड़ोसी और उसका दोस्त गाड़ी चेक करते हैं। पूरी गाड़ी पैसों से भरी हुई होती है। अगले सीन में केली डेविड के पिछवाड़े में 10 लाख रुपए भरती है और बाकी बाद में भेजूंगी कहकर उसे मैक्सिको रवाना कर देती है। इधर बैंक रॉबरी की खबर तेजी के साथ फैलती है और इधर केली का पड़ोसी लूटे हुए पैसे को ठिकाने लगाने में लग जाता है। अब टीवी पर भी ये खबर वायरल हो जाती है कि बैंक का गार्ड डेविड बैंक लूटकर फरार हो चुका है। इधर हमें डेविड मैक्सिको के बीच पर नजर आता है, जो जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। समुंदर से निकल वो सबसे पहले ब्रांडेड कपड़े लेता है, जिसे पहन वो पूरा जोकर लग रहा था। और इधर स्विमिंग पूल में नहाते वक्त वो ऐसा जोरदार पाद मारता है कि पूरा पानी ही पीला हो जाता है। फिर हमें पुलिस नजर आती है जो सीसीटीवी फुटेज देखने में लगी थी। पुलिस के साथ डेविड की मंगेतर भी थी। सीसीटीवी फुटेज में डेविड क्लियरली बैंक को लूटते हुए नजर आता है। फिर हमें एक बड़ा सा वीआईपी होटल दिखता है और इसी होटल में रुका है डेविड। डेविड को केली का कॉल आता है। केली और डेविड में यहाँ थोड़ी बातें होती है। तभी वहाँ केली का पड़ोसी आता है और वो केली से कहता है कि डेविड का टीम से पत्ता काटने का वक्त आ गया है, वरना पुलिस हमें ढूंढ लेंगी। लेकिन केली मना करती है। वो कहती है कि डेविड मेरा दोस्त है, लेकिन स्टीवन जैसे तैसे केली को मना लेता है और गद्दार केली डेविड को पुलिस के हवाले करने के लिए मान जाती है। केली डेविड के ठिकाने का पता स्टीवन को बताती है और स्टीवन पुलिस को। इधर हम डेविड को देखते हैं, उसे सूंघते हुए पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस होटल के मैनेजर को डेविड के बारे में पूछती है। मैनेजर पुलिस को चुपचाप बता देता है कि यह शख्स रूम नंबर 551 में रुका है। पुलिस डेविड के रूम में जाती है, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। इधर डेविड को पता लग जाता है कि मामू लोग उसके पते पर आए हैं। वो वहाँ से भागता है। तभी पुलिस उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करती है, लेकिन आखिरकार डेविड पुलिस को चुन
चूना लगाकर वहाँ से फूट लेता है। इधर हम केली के मक्कार पड़ोसी स्टीवन को देखते हैं जो पूरी तरह से अमीर हो चुका है। वो इन हराम के पैसों से गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ खरीद लेता है। फिर हमें केली नजर आती है, वहाँ स्टीवन भी था। स्टीवन केली को फोन के पास रहने को कहता है। तभी डेविड का कॉल आता है। डेविड केली से बात करता है और यहाँ डेविड को स्टीवन का नाम, पता, सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद तो स्टीवन की फटकर 44 हो जाती है। अब स्टीवन के बंगले में मातम का माहौल होता है। स्टीवन को यह डर है कि डेविड पुलिस के आगे उसका नाम ना बक दे। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए स्टीवन एक शूटर को अपने घर पे बुलाता है। वो डेविड को मारने की उसे सुपारी देता है और ये शूटर निकल जाता है डेविड का गेम बजाने। इधर डेविड स्केटिंग के मजे ले रहा था। वो आगे एक लेडी के पास रुकता है। तभी शूटर उस पर निशाना लगाता है और जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, गोली बंदूक में ही फट जाती है, जिसकी आवाज से डेविड चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वो सीधा जाकर केली को कॉल करता है और उस पर हुए हमले की शिकायत केली से करता है। केली डेविड को इस प्लान के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, जिसे सुन डेविड का दिल टूट जाता है। शाम को हमें हाथ में दारू का पौवा लिए मजनू की औलाद बेवड़ा डेविड नजर आता है। वो काफी गम की हालत में था और कहीं जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ वही शूटर आ जाता है जो डेविड को टपकाने वाला था। अगले सीन में डेविड हमें टप में लेटा हुआ नजर आता है। उसके आगे वही किलर बैठा हुआ होता है। वो डेविड को जहन्नुम भेजने की तैयारी कर रहा था। तभी उस किलर को डेविड का पर्स मिलता है। वहाँ लिखा होता है माइकल मकीनी, जिसे देखकर तो किलर मानो मोम की तरह पिघल जाता है, क्योंकि उसके लापता बाप का भी नाम माइकल मकीनी था। अब आगे की कहानी तो आप समझ गए होंगे। जिसके बाद दोनों खूब घूमते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। इधर पुलिस डेविड की फ्रेंड केली से पूछताछ करने आई है। वो उसे डेविड के बारे में पूछते हैं। वो आगे पूछते हैं कि क्या तुम डेविड से प्यार करती हो। इतना पूछते ही केली इमोशनल हो जाती है। वो भागकर सीधा अपने रूम के अंदर जाती है और डेविड के याद में रोने लगती है। यानी कि केली भी अब डेविड से प्यार करने लगी है। इधर हम केली के रईस पड़ोसी स्टीवन को देखते हैं जो अपने इलेक्ट्रिक बिस्तर में सोया था। तभी उसे डेविड का कॉल आता है। डेविड स्टीवन से कहता है कि तुरंत मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डालो, वरना मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और यहाँ दोनों में पैसों को लेकर बहस होती है। फिर हम केली को देखते हैं जो अपने लिए कच्चे खरीदने मार्केट आई है। इधर डेविड बैंक पासबुक लेकर बैंक में पैसे चेक करने जाता है, लेकिन स्टीवन ने अब तक उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाले थे। वो सीधा जाकर स्टीवन को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए नहीं डाले तो मैं सब कुछ पुलिस के आगे उगल दूंगा। लेकिन तभी स्टीवन डेविड को केली की आवाज सुनाता है। स्टीवन ने केली को बांध कर रखा था। डेविड को केली की चिंता होती है और वो उसे बचाने सीधा अपने शहर वापस लौटता है। वो सीधा स्टीवन के बंगले में पहुंचता है, जहाँ स्टीवन ने अपने इस नए घर की ओपनिंग की पार्टी रखी है। पार्टी में हमें जलपरी और उसका बाप बियर पीते नजर आता है। पार्टी में अब डेविड भी पहुंच जाता है। वो सबसे पहले अपनी माशूका केली को बचाता है और फिर स्टीवन पे बंदूक तान देता है। डेविड गन को शूट करता है, लेकिन रोज की तरह इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है। वो स्टीवन की कार लेकर केली के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी आगे डेविड की कार गेट से टकरा जाती है और अब स्टीवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उन्हीं के पास में खड़ी थी एक और गाड़ी, जिस गाड़ी में थी पुलिस। ये बात डेविड को पता चल जाती है। डेविड सच उगलवाने के लिए स्टीवन को उकसाता है। स्टीवन सच उगलने लगता है और पुलिस को पूरी सच्चाई पता लग जाती है। स्टीवन के साथ साथ डेविड और केली को भी कुछ सालों की जेल हो जाती है, क्योंकि वो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे। जेल जाने से पहले दोनों एक दूसरे से एक वादा करते हैं कि जेल से छूटने के बाद दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और इंग्लिश चुम्मे के साथ इस कहानी का यही दी एंड हो जाता है।